आई वॉज शॉक टू लर्न कि विवेक बिंद्रा एक ऐसा इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है, उस पर रिसेंटली डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए गए हैं। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो कुरीति है, ये जो प्रॉब्लम है, वो आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर 21 के बीच में 29.3% ऑफ मैरिड वुमेन जो थी बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 49 दे हैव एक्सपीरियंस्ड डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस। और ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे पता नहीं और कितने केसेस होंगे, घरों घरों के अंदर होंगे, जो कि रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम विवेक बिंद्रा के केस की बात करें तो 6 दिसंबर को इनकी शादी हुई थी और शादी के अगले ही दिन इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए गए थी। पुलिस के अकॉर्डिंग बिंद्रा के अगेंस्ट ये जो कंप्लेन है वो उनके ब्रदर इन लॉ ने की है, यानी उनकी वाइफ के जो भाई हैं वैभव क्वाट्रा, उन्होंने ये कंप्लेन की थी। और ये जो पूरा इंसिडेंट है इट हैपेंड ऑन 7 दिसंबर। उस टाइम पर जो वैभव थे, उनके और उनकी मदर के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, फैमिली डिस्प्यूट, और उसी डिस्प्यूट में इंटरवीन किया उनकी वाइफ यानिका ने। वो कोशिश कर रही थी कि इस डिस्प्यूट को कैसे वो मीडिएट कर सके, तभी बिंद्रा ने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया। और ये जो पूरा असॉल्ट है ये हम देख सकते हैं एक वायरल वीडियो में, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यानिका को असॉल्ट किया जा रहा है इन अ सीवियर मैनर, जिसकी वजह से यानिका को काफ़ी सारी चोटें लगी। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इन असॉल्ट की वजह से जो उनकी वाइफ है उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और उनकी बॉडी पे काफ़ी सारी इंजरीज जो हैं वो देखने को मिली हैं। तो ये तो बात हो गई उस इंसिडेंट की जिसकी वजह से विवेक बिंद्रा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ है। लेकिन विवेक बिंद्रा ऐसी अकेली कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं, इससे पहले भी वो कई सारी कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम आ चुका है। अगर हम विवेक बिंद्रा की बात करें कि वो क्या काम करते हैं, सो ही इज़ द CEO ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और वो काफ़ी पॉपुलर हैं थ्रू हिज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैंडल। सो विवेक बिंद्रा कितने पॉपुलर है ये हम उनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल देख के समझ सकते हैं कि उनके एक एक वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं, मगर फिर भी वो इस तरीके की कंट्रोवर्सी में अक्सर फंसते रहते हैं। जैसे रिसेंटली यूट्यूबर संदीप महेश्वरी, जो कि खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ किया था विच वॉज टाइटल्ड बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो के अंदर वो अक्यूज़ कर रहे हैं बिंद्रा को ऑफ रनिंग अ कोर्स विच इज़ सिमिलर टू अ मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उनका कहना है कि इस पूरे स्कैम के अंदर वो काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो स्टूडेंट से ले रहे हैं टू टीच देम बिजनेस, और ये जो पूरा स्कैम है इट्स अमाउंट्स टू नियरली 500 करोड़ रुपीज़। जब इसके बारे में बिंद्रा को पता चला तो उन्होंने अपने ही यूट्यूब चैनल पर रिस्पॉन्ड किया और चैलेंज किया महेश्वरी को। उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है और ये कहा है कि कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है। जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसिफाई हुई, वो बढ़ी, तो बिंद्रा ने थ्रेटन किया संदीप को अगेंस्ट हिज लीगल टीम एंड द इंट्रूजन ऑफ महेश्वरीज हाउस बाय हिज एम्प्लॉइज। सेकेंड कंट्रोवर्सी वाज ओवर सिख कम्युनिटी। तो जून 2022 के अंदर जो बिंद्रा है उन्होंने काफी बैकलैश देखा था फ्रॉम द सिख कम्युनिटी ओवर एन एनिमेटेड डिपिक्शन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन वन ऑफ हिज वीडियो। और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो बिंद्रा से अपॉलॉजी डिमांड कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया है गुरु गोबिंद सिंह को अपनी वीडियो के अंदर वो गलत है। और जैसे ही ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इंटेंसिफाई हुई तो बिंद्रा ने सिख कम्युनिटी से सभी से अपॉलोजाइज़ किया उनके डिपिक्शन के लिए। इससे पहले भी 2018 के अंदर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट बिंद्रा, जहां पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने अक्यूज़ किया था बिंद्रा को ऑफ यूजिंग डेफेमेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट डॉक्टर्स इन अ वीडियो टाइटल रियलिटी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम। जो IMA था उन्होंने 50 करोड़ रुपीस का डिफेमेशन सूट फाइल किया था, लेकिन बिंद्रा ये केस जीत गए और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है और बिंद्रा वही राइट एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी कंट्रोवर्सी से तो बिंद्रा निकल गए, लेकिन इस बार जिस कंट्रोवर्सी में वो फंसे हैं वो काफ़ी बड़ी है। उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो काफ़ी बड़े हैं। अगर हम प्रोविजंस की बात करें कि किन प्रोविजंस के अंडर जो है उनके अगेंस्ट FIR फाइल की गई है, तो इट इंक्लूड्स IPC सेक्शंस 323 विच मीन्स कॉजिंग हर्ट, Section 504 which includes insult to provoke breach of peace, then there is Section 325 which involves voluntary causing grievous hurt, and Section 427 which is about mischief. सो बिंद्रा ने जो क्राइम कमिट किया है इट इज़ अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो पूरा ऑफेंस है ये क्या है
और जो भी वुमेन जो हैं इससे डील कर रही हैं, इसे सह रही हैं, वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो वो वुमेन क्या कर सकती हैं, या फिर आप किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जो कि इससे डील कर रही हैं, इसे सह कर रही हैं, तो किसके पास जाके, किस अथॉरिटी के पास जाके इसके रिगार्ड में कंप्लेंट की जा सकती है, उसी के बारे में अब हम समझेंगे। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 87% ऑफ मैरिड वुमेन जो हैं, जो कि विक्टिम्स हैं मैरिटल वायलेंस की, वो हेल्प सीक नहीं करती हैं, किसी को भी ये बात नहीं बताती हैं कि वो किसी भी तरीके का जो वायलेंस है वो सह रही हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो ये एक सीरियस और हार्मफुल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि एक रिलेशनशिप के अंदर एक पर्सन यूज करता है अगेंस्ट द अदर पर्सन टू गेन और मेंटेन पावर एंड कंट्रोल। और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब यही नहीं है कि कोई पर्सन किसी को फिजिकली अगर अब्यूज कर रहा हो तो ही उसे डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। नहीं, फिजिकल वायलेंस या फिर जो फिजिकल अब्यूज है वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है डोमेस्टिक वायलेंस का, विच इंक्लूड्स हिटिंग, स्लिपिंग, किकिंग, शोविंग, चोकिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल हार्म। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जैसे कि इमोशनल अब्यूज, जो कि इंक्लूड करता है इंसल्ट, थ्रेट, इंटिमिडेशन, ह्यूमिलेशन, आइसोलेशन, या फिर ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कि आपकी इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट कर रहा हो। या फिर इकोनॉमिक अब्यूज़, जहाँ पर आप किसी पर्सन के जो फाइनेंसेस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, या फिर उन्हें काम नहीं करने दे रहे, या फिर उनका जो पैसा है, उनका जो पोजेशंस है, उन्हें अपने पास रख रहे हो, अपने कंट्रोल में रख रहे हो। इसके अलावा देयर इज़ टेक्नोलॉजिकल अब्यूज़, यानी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो उसको स्टॉक करने के लिए, हरास करने के लिए, या फिर उस पर्सन की जो भी एक्टिविटी है उसे मॉनिटर कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके का अब्यूज़ है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये किसी के भी साथ हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो अगर आप किसी भी तरीके का वायलेंस फेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस तरीके का अब्यूज़ फेस कर रहा है, तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है, क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे, किन अथॉरिटीज़ के पास हमें जाना होगा, उनके बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको इमीडिएट डेंजर है तो उस केस में आप 911 पे कॉल कर सकते हो, या फिर जो भी लोकल इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, आप बस अनसेफ फील कर रहे हो, तो उस केस में इट्स बेटर कि आप किसी फैमिली मेम्बर के पास चले जाओ, फ्रेंड के पास चले जाओ, या कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो शेल्टर्स हैं वहाँ चले जाओ जहाँ पर आप सेफ फील कर सको। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके टोल फ्री नंबर्स हैं जहाँ पर आप जाके जो है हेल्प सीख कर सकते हो। जैसे कि आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास जा सकते हो, देन देयर इज़ ऑल इंडिया वुमेन्स एम्पावरमेंट एसोसिएशन, देयर इज़ सखी, देन देयर इज़ द नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन। तो आप इन सभी जगह से हेल्प सीख कर सकते हो, प्रोटेक्शन सीख कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस सब को डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि आगे जाके जब आप कभी भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत काम में आएंगी। तो आप रिकॉर्ड रखिए अपने अब्यूज़ का, इंक्लूडिंग डेट्स, टाइम और क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट था, उसके पिक्चर्स रखिए। अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी चोट लगी है, तो उस इंजरी की आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। या फिर अगर आपको थ्रेटन करने की कोशिश की है मैसेज पर या ईमेल पर, तो वो सारे मैसेजेस और ईमेल्स जो हैं वो आपके पास सेव्ड होने चाहिए। और अगर आपके पास ये सब कुछ सेव्ड है तो उस केस में आप इजीली अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर या फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो फाइल कर सकते हो अगेंस्ट योर अब्यूज़र। इसके अलावा लॉ के अंदर हमारे पास 2 तरीके के लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। पहला तो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रेमेडी प्रोवाइड करता है फॉर विक्टिम्स, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, मेंटेनेंस ऑर्डर्स एंड कस्टडी ऑर्डर्स। इसके अलावा जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 498A है वो डील करता है विद क्रुएल्टी एंड हरासमेंट डन अगेंस्ट द वुमेन बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। तो हस्बैंड या हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं वो किसी भी तरीके की क्रुएल्टी या हरासमेंट कर रहे हैं वुमेन के साथ, तो उस केस में सेक्शन 498A के अंदर ये जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाती है बिफोर द पुलिस। तो अब हम समझ लेते हैं वो सारे स्टेप्स जो कि आपको लेने पड़ेंगे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, FIR फाइल करना चाहते हैं, तो इन अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन।
तो जो भी जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके आप एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो पुलिस है वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि जब तक आपकी बॉडी पे कोई इंजरीज़ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, तब तक आप जाके कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको मारा पीटा गया हो, आपको चोटें लगी हों, तभी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी भी तरीके का अब्यूज़ हो रहा है, जो कि हमने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कौन कौन से अब्यूज़ शामिल हैं, अगर उनमें से किसी भी तरीके का अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है तो उस केस में जाके आप पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी जा सकते हो। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जो कि स्पेसिफिकली ट्रेंड होता है टू असिस्ट द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है ये आपको हेल्प करेगा इन फाइलिंग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। इसके अलावा ये हेल्प करेगा आपको इन अप्लाइंग फॉर कोर्ट ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, और आपको कनेक्ट करेगा विद एडिशनल रिसोर्सेज। देन देर इज़ नेशनल और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो दोनों हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये एग्जिस्ट करते हैं ताकि ये सपोर्ट कर सकें उन वुमेन को, उन औरतों को जो कि डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। इसीलिए ये प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग, मॉनिटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड इवन इंटरवीन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, उनके पास जाके अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो ये आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उन्हें भी सुलझाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी हेल्पलाइंस और ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो, इन्हें बता सकते हो कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या थ्रेट है। तो यहाँ पे जाके इन नंबर्स को डायल करके जो है आप जो है हेल्प सीख कर सकते हो। एंड लास्टली देयर आर नंबर ऑफ NGOs और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही हैं ताकि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं उन्हें सपोर्ट कर सकें, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करें, लीगल एड दें, काउंसलिंग दें और बाकी जो भी ज़रूरी सर्विसेज हैं वो सब कुछ इन विक्टिम्स को प्रोवाइड की जा सके। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं वो सीख कर सकते हैं, हेल्प सीख कर सकते हैं। आई होप कि अगर आप या फिर आपके जान में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो उन्हें आप हेल्प कर पाएंगे। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.